आज की सुबह बस कुछ ही पलों में हम इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट्स वंदे भारत माँ अम्बे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिर एक एक करते हुए हम आज की सुबह को आने वाले 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हर साल की तरह एक ऐसे माहौल में तब्दील करेंगे जहाँ पे आप और हम मिलकर इस देश के अभिमान के बारे में, इस स्वाभिमान के बारे में गर्वित होते हुए आज की सुबह यहाँ एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। बस कुछ ही पलों में आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट वंदे भारत माँ अम्बे, पावर्ड बाय प्लैनेट सायन्स, वेयर सायन्स इज बिझनेस। नम्र निवेदन, कृपया राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ प्रेक्षकांनी उभे राहावे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सभी से अनुरोध है आप कृपया फिर एक बार अपने आसनों पर बैठ जाइए। सुस्वागतम, सुप्रभात। शायद लगता है सभी की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि जब कोई गीत या कोई धुन खत्म होती है हम तालियां यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपकी तालियों के साथ आज की सुबह का आगाज यहाँ पे करते हैं। आप सभी का स्वागत है इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट वंदे भारत माँ अम्बे इस कार्यक्रम में। आज की सुबह देशभक्ति पर गीत, उसी से जुड़ी कला और इन सभी का मिश्रण करते हुए हम एक ऐसे माला में एक साथ रो जाने वाले हैं कि आज पूरी इस सुबह में हम अलग अलग किस्से और अलग अलग कहानियों के साथ देश के बारे में और देशभक्ति के बारे में नई बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत हमारी संस्कृति के साथ। हमारी संस्कृति हमेशा कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की प्रकाश की ओर। और इसी का प्रतीक हम हमेशा हमारे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। आज दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं सम्माननीय श्री राजू चौहान जी, डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह के प्रबंधक एवं पायल अग्रवाल जी, आप कृपया मंच पे आए और यहाँ दीप प्रज्वलन के साथ हम सभी के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें।
दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सम्माननीय श्री राजू चौहान जी, प्रबंधक डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, इनके कर कमलों द्वारा और इटर्नल मोटिव्स की फाउंडर पायल अग्रवाल जी के साथ शुक्रिया। मैं दोनों मेहमानों को अनुरोध करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय निकालते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पे की। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोगों को इटर्नल मोटिव्स पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए इटर्नल मोटिव्स एक ऐसी संस्था है जो इस थाने जिले में और देन मुंबई और आसपास के शहरों में एक ऐसी मूवमेंट शुरू करना चाहती है या शुरू कर रही है जहां पे सच्ची कला और सच्चा कला प्रेमी इकट्ठा आकर कुछ अच्छी कला का प्रयोजन कर सके। हमेशा हम देखते हैं जब एंटरटेनमेंट मनोरंजन की बात आती है, अक्सर कभी कभार कला जो है वो थोड़ी पीछे छूट जाती है और इसीलिए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, उनके अंदर का हिडन टैलेंट बाहर लोगों के सामने लाने के लिए इटर्नल मोटिव्स कटिबद्ध है और पिछले काफी अरसे से इस पे काम कर रही है। आज की सुबह एक ऐसी ही पहल इस 2024 के अंदर, जनवरी का पहला महीना है और पहले महीने में हम अलग अलग विषयों पे जब बात करते हैं, सबसे पहले स्कूल के ज़माने से हमेशा 26 जनवरी हमारे सामने आता है। हमारे भारत का गणतंत्र दिवस, जिस दिवस पर भारत का संविधान आप और हम सभी के हाथों प्राप्त हुआ। आज करीबन 70-75 साल से हम इसी संविधान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पूरे देश में एक मजबूत लोकतंत्र की तरह आगे भी बढ़ रहे हैं। आज उसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो 26 को होना है, हम आज की इस सुबह इस डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में इटर्नल मोटिव्स के साथ देशभक्ति के कुछ ऐसे ही फन आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, हमारे पहले 3 कलाकार या कला ग्रुप जो है वे कृपया बैकस्टेज पे तैयार रहिए। रेखास डांस एकेडमी पृथ्वी ग्रुप ऑफ 9, श्रिया तुलसनकर और सुरेश धुमार जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया बैकस्टेज पे तैयार रहिए। हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत अब कर रहे हैं। इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट वंदे भारत मां अम्बे, पावर्ड बाय प्लैनेट साइंस, वेयर साइंस इज बिजनेस। बस कुछ ही पलों में हम आज के पहले परफॉर्मेंस के साथ आप सभी के सामने यहाँ पे मंच पे उपस्थित होंगे। रेखास डांस एकेडमी पृथ्वी ग्रुप ऑफ 9 यहाँ पे पहले पुष्प यहाँ पे पेश करने वाले हैं। इनके बाद श्रेया तुलशंकर जी और सुरेश धुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैक स्टेज पे तैयार रहिए। बस कुछ ही पलों में हम आज की इस सुबह को रेखास डांस एकेडमी के साथ शुरू करेंगे। देशभक्ति के गीतों का और हम सभी का रिश्ता काफी पुराना है। आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी बहुत बेहतरीन हो चुकी है कि स्कूल के एनुअल डेज, गैदरिंग, तामझाम बड़े बड़े कार्यक्रम, अलग अलग गीतों में हम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स या आप यूं कहिए एक नए सिरे से देशभक्ति को लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन आज हालांकि यंगस्टर्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स और सीनियर्स भी कुछ साथ में आए हैं और उन सभी के साथ जब हम देशभक्ति के गीतों की बात करते हैं तो एक ज़माना, एक दौर ऐसा आता है जिन दौर में कैसेट पे लोग एनुअल डेज पे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लगाते थे। आज भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या कोई राष्ट्रीय समारोह हो, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारी मंडलों में, हमारी गलियों में आज भी वो पुराने कुछ गीत होते हैं जो गीत उसी कैसेट के एक डिजिटल वर्जन में लग जाते हैं और उस स्पीकर के साथ वो आवाज़ आती है। रफ़ी साहब की आवाज़ हो, किशोर जी की हो, लता जी की हो, कितनी फनकारों की आवाज़ों में देशभक्ति के ऐसे ही काफ़ी बेहतरीन गीत हम सभी के सामने आ रहे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय के साथ ये गीत जो है वो थोड़े से पीछे हटते गए और नए सिरे से लोगों को पैट्रियोटिज्म आया। नया म्यूजिक, नए गीत, नया परफॉर्मेंस। आज हम राष्ट्राभिमान के एक ऐसी चरम सीमा पर है जहाँ पे
कभी कभार राष्ट्राभिमान में हम भी गलतियां कर देते हैं, लेकिन फिर भी आज उसी देश और देश की गर्वित करने वाली बातों को साथ में रखते हुए आज की इस सुबह हम सभी वंदे भारत मां अम्बे इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ शामिल होंगे। तो बस अब ज्यादा समय जाया ना करता हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं खास डांस एकेडमी पृथ्वी ग्रुप ऑफ 9 पेश करने जा रहे हैं आज की सुबह का पहला परफॉर्मेंस। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी परचम लहरा
जब आगाज इतना बेहतरीन हो तो सोचिए अंजाम कैसा होगा। एक बार जोरदार तालियां फिर एक बार रेखास डांस एकेडमी के लिए। ये जो आपकी तालियां अभी आई, इन तालियों को मांगना नहीं पड़ा, ये तालियां अपने आप आपकी ओर से आई, क्योंकि वो उनकी सच्ची ऑनेस्ट कला के प्रति थी। यही इटर्नल मोटिव्स की पहल है, यही हमारी कोशिश है कि ऐसे फनकारों को, ऐसे कलाकारों को आप सभी के सामने बार बार लाए, जिनके शायद नाम उतने बड़े नहीं है, जिनके शायद फन को और कला को हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, नहीं पहचान पाए हैं। और उसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज भी हुआ है। वंदे भारत मां अम्बे। बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। श्रेया तुरसनकर जी आप सभी के सामने आने वाली है, केदार संगीत विद्यालय से ये है, और आप सभी के सामने अगला परफॉर्मेंस वो पेश करने वाली है। श्रेया तुरसनकर जी आप सभी के सामने अगला देशभक्ति पर गीत रखने वाली है। वतन, आहा क्या बात है, शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। वतन और देश, इन सभी के बारे में जब जब बातें की जाती है तब तब हम सभी का दिल अपने आप इमोशनल हो जाता है, भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। शायद इसीलिए देश के प्रति या देश के संबंधित कोई भी घटना हो या कोई भी वाकया हो, हम अपने आप में एकजुट हो जाते हैं। आइए वतन की इसी आबादी के लिए आप सभी के सामने अगला ये गीत श्रेया जी की आवाज में पेश होने जा रहा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन लब मेरे पे वतन, आती ऐ है वतन दुआ बन मेरे के वतन, तमन्ना ऐ वतन मेरी, मेरे वतन, जिंदगी शम्मा ऐ वतन की मेरे सूरत वतन, खुदाया मेरे वतन।
Thank you so much, Shriya, for this beautiful performance. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आप सभी को पता होगा, वतन की इस आबादी के लिए वतन का सक्षम होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए 1947 से लेके आज तक इस भारत ने मजबूती के साथ पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। फिर वो हर फ्रंट हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में हो। साथ ही में जब हम इन सभी के साथ भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारा दिल और भी ताकत के साथ, अभिमान के साथ फूल उठता है। आइए आपको उसी से संबंधित एक बेहतरीन लेकिन थोड़ा सा पुराने जमाने का गीत आपको सुनाते हैं। मैं सुरेश धुमाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पे आए। हमारे घर से अगर कोई सेना में शामिल होता है, या कहीं हमारी कस्बे से, हमारे मोहल्ले से या हमारे आसपास से, कभी हमारे स्कूल से, कभी हमारे कॉलेज से, कभी बस हम जहां रहते हैं वहीं से, फिर भी हमें लगता है कि वो अपने परिवार का हिस्सा है। जब सरहद पर कोई शहीद होता है, अगर वो हमारे आसपास हो तो हमारा दिल भी उनके घर वालों के इतना ही रो उठता है। ये जो अजीब कड़ी है ना, ये शायद इसलिए है क्योंकि सेना की वर्दी पहने भारत की सरहद पर जो जो इस देश की रक्षा में लगा रहता है, वो हर कोई आपके और हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसे ही हमें लगता है। और शायद इसीलिए पुराने समय से आज तक अलग अलग आवाजें साथ देती रहती है, वतन पे जो फिदा होगा उसके लिए। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुरेश धुमाल जी का। आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है अगला ये गीत। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बया होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हो संतरी बन के मैं सरहद पे जवानों से। भला इस वक्त देखो कौन मेरा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा।
चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो के बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्त और सिवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवा होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवा होगा। कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हो संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पास होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवा होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवा होगा। शुक्रिया, शुक्रिया सुरेश जी। ये आह्वान था उस वक्त के दौर में जो फिल्मों से, जो गीतों से भारत के नौजवानों तक पहुंचाया जाता था। हर माध्यम से देशभक्ति और देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन आज जब हम 2024 में है, हमारी सेना, हमारी भारतीय सेना देश में चौथे सबसे सक्षम और सबसे बड़ी सेना है। आज हमारी सेना में ऐसे नौजवान हैं जो नौजवान ताकत के साथ अपनी सरहद की रक्षा करते हैं। लेकिन शायद आपको फिर सवाल लगता होगा या ऐसा हमेशा दिमाग में आता होगा कि क्या देशभक्ति या देश सेवा करना के लिए केवल सरहद पर जाना ही जरूरी है? नहीं, हम जहां है, हम जो चीज कर रहे हैं, जिस काम में हम अपनी रुचि रखते हैं, अगर हम उस काम को भी ईमाने इतबारे, बिना करप्शन के साथ अगर अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद अपने आप में देश सेवा हो जाएगी। जो सरहद पर रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा हम अंदर से भी कर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारी भारत की सेना के लिए और बढ़ेंगे हम अगली ओर। मैं आरोही हर्षल यादव जी से अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियां आरोही के लिए। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुला
थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहित रंग दे बसंती यारा, मोहित रंग दे बसंती। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान है तुम, देश मेरे मेरी जान है तुम, देश मेरे मेरी शान है तुम, देश मेरे मेरी शान है तुम। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। ए वतन मैं वतन। तुझं वय काय? 6 6। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं ना, ऐसा वाला विषय के जोरदार तालियां आरोही के लिए। आपको बताने में हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आरोही ने पिछले साल भी इसी कार्यक्रम में शायद परफॉर्म किया था, राइट? और इसके ऐसे परफॉर्मेंस के लिए जो वीडियो, मतलब एक वीडियोग्राफर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जो इटर्नल मोटिव्स के यूट्यूब चैनल पे हम अलग अलग किस्म के इन सभी फनकारों के वीडियोस डालते रहते हैं कि लोगों को भी पता चले। इस बच्ची का वीडियो मिलियंस में व्यूज के साथ है, जहाँ पे सोशल मीडिया पे भी लोग उतनी ही ताकत से इसकी परफॉर्मेंस की सराहना करते हैं। और इसीलिए इस साल हर साल इटर्नल मोटिव एक कैलेंडर यहाँ पे तैयार करता है। ये कैलेंडर बस हमारी और आपकी यादें बनी रहे इसके लिए है। उस कैलेंडर का विमोचन हम आज आरोही के हस्ते करने वाले हैं। मैं पायल जी से अनुरोध करता हूं कि पायल जी आप कृपया मंच पे आए और आरोही के हस्ते हम यहाँ पे इस कैलेंडर को आप सभी के सामने दिखाने वाले हैं। और ये है 2024 का इटर्नल मोटिव्स का कैलेंडर, आरोही के हस्ते आप सभी के सामने हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियां। उसकी कवर पेज पे आरोही की डांस की वीडियो की फुटेज भी है। थैंक यू सो मच आरोही फॉर दिस ब्यूटीफुल रेंडेशन। आपने इतनी ताकत और प्यार के साथ हमारे सामने ये जो चीज रखी, मतलब कहाँ मैं शायरी पढ़ने वाला था और वहां कहाँ वो बच्ची जाके खड़ी हो गई और उन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया। खैर, यही होता है इटर्नल मोटिव्स की पहल, जो मैं आज सुबह से आप सभी के सामने बता रहा हूं। ये पहल इसीलिए है कि ऐसे कई अनगिनत फनकार हमारे ही गलियारे में, अगल बगल में कहीं ना कहीं होते हैं, शायद आपके घरों में भी होते हैं। उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस प्लेटफॉर्म के साथ उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और उनकी कला लोगों के सामने आए, उनका हुनर आए। इसीलिए इटर्नल मोटिव्स ये काम कर रही है। आइए आज की सुबह बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंसेस की ओर। रेखास डांस एकेडमी के आकाश ग्रुप आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं अगली पेशकश को। मैं अनुरोध करता हूं, इफ एवरीवन इज रेडी नाउ, द आकाश ग्रुप ऑफ 5 इज परफॉर्मिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेखास डांस एकेडमी।
So if everything is ready, let's put your hands together for all these beautiful kids. सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन। आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। सिर पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे। आबरू इसकी रखने को अब तो मैं वारी जावा ये जीवन। कैसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। कैसा मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन। सारा दम खम डाल के हम पूरा कर दे वचन। अपना लोहा माने दुनिया ये बनाया है मन। सारा दम खम डाल के हम पूरा कर दे वचन। डर से ऊपर उठ गए सर हौसले है बुलंद। सिरा दे को हिला दे हर किसी में कहाँ है इतना दम। मैनू लगया ओ मैनू लगया ओ मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। सिर पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे। आबरू इसकी रखने को अब तो मैं वारी जावा ये जीवन। कैसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। कैसा मैनू लगया लगया मैनू लगया लगया मैनू लगया कसम दी रंग ऐसा मैनू लगया लगया लग लगया लगया लग लगया कसम दी रंग। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पे रेखाज डांस एकेडमी के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप सभी के सामने इस देशभक्ति के गीत को पेश करने जा रहे थे। मैं अनुरोध करता हूँ उन्नत राजकुमार भोंडे जी से कि वे आए। आपके हुनर के लिए हम यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Eternal Motives present Vande Bharat Maambe powered by Planet Science where science is business। आज की सुबह हम सभी भारत के देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहाँ पे पैट्रियोटिज्म के साथ और हमारी कला संस्कृति के साथ आप सभी के सामने रख रहे हैं। कला हुनर अलग अलग किस्मों का होता है। हमने अब तक गायन देखा, नृत्य देखा, अब हम वादन भी इस पूरे कार्यक्रम में साथ में देखेंगे। हमारे कुछ फनकार हमारे साथ है जो अपनी उंगलियों का जादू आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्वरांश म्यूजिक एकेडमी से यहाँ उन्नत राजकुमार भोंडे आप सभी के सामने सबसे पहला गीत पेश करने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उन्नत राजकुमार भोंडे जी।
जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पे। हम अक्सर, थैंक यू सो मच। ओके, थोड़ी सी लाइट्स ऑडियंस की मुझे चाहिए। ओके, अगला परफॉर्मेंस सेट हो रहा है। अगेन इटर्नल मोटिव्स का कार्यक्रम जब जब होता है तब हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के। मुझे एक बताइए, आप में से कितने लोग यहाँ आज पहली बार इटर्नल मोटिव्स के साथ जुड़े हैं? ओके, काफी लोग हैं नए, मतलब मेरा पैतरा जाया नहीं जाएगा। एटलीस्ट आई कैन टेक दैट गारंटी। हम हमेशा जब ये कार्यक्रम होता है तब ये केवल परफॉर्मेंसेस नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं कि ऑडियंस भी उसके साथ इन्वॉल्व हो कुछ ना कुछ करते हुए। तो ये इन्वॉल्वमेंट अलग अलग किस्म से आती है, आज भी 3-4 बार आ ही जाएगी। लेकिन अभी ये गीत यहाँ पे बजाया गया, कौन सा गीत था? इतने चॉकलेट्स नहीं है मेरे पास, मैं बस ऐसे कन्वर्सेशन करने के लिए पूछ रहा था ये गीत कौन सा था। बढ़िया है, सभी को पता है ये गीत? कब से सुन रहे हैं? बचपन से। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये गीत लिखा किसने था? ये कविता किसने लिखी थी? एक मिनट है, उन्होंने हाथ पहले ऊपर किया है, लेट्स सी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। दिस इज रॉन्ग आंसर, नॉट टैगोर जी। ओके, ही नो वन नेम, विक्रम घोष। ओके, बट नॉट ऑन दिस। विक्रम घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज ट्रिकी। ओके, इटर्नल मोटिव्स की कोशिश यही होती है। देखिए, कला के बारे में जब हम जानते हैं ना तो अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज्यादा चीजें सीख पाते हैं। Yes, someone, but what's the full name? What's the full name? Okay. Give a big round of applause. Give a big round of applause. This is something excellent. Okay. What's your good name, sir? Mayank Sharma. Okay, Mayank ji, how you just called it? Was it a random guess or something? I know that person was in India, that he left for Pakistan, but he wrote that song and he wrote a song for Pakistan also. His name was Muhammad Iqbal, often called as Allama Muhammad Iqbal, was a great poet. ये चॉकलेट हमारी ओर से आपके लिए। दोस्तों, इकबाल जी का जन्म सिलकोट में हुआ, पाकिस्तान में। वो हालांकि उसके बाद पाकिस्तान में ही रहे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी गीत लिखे अपनी जगह पे। लेकिन भारत में ये जो गीत आज भी चलता है वो आज भी पूरी दुनिया में एक इंडियन पोएट की तरह मशहूर है। 20वीं सदी के बहुत बड़े फनकार होके गए जिन्होंने कई देशभक्ति पर गीत रचे, लिखे, और आज भी हम उन गीतों को गाते हैं। मकसद यही था कि हम ऐसी कई चीजें नहीं जानते, अगर उसमें से एक चीज जान जाए तो शायद हम सभी का इंटरेस्ट उस कला में और बढ़ जाता है। तो आइए अब ज्यादा समय जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अगले गीत परफॉर्मेंस की ओर। मैं ऋषिकेश राजेंद्र राजेशीर के इनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आए और आपके सामने ये अगली धुन उनका परफॉर्मेंस रखे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऋषिकेश जी का।
थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी, आपके सामने ये मेरे देश की धरती का ये गीत रखने के लिए। इसके बाद मैं अयाना गायतोंडे जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आए अपने परफॉर्मेंस के लिए। सभी म्यूजिशियंस को भी बुला रहा हूं मैं कि आप भी यहाँ पे साथी मंच पे आ जाइए। देन वाइब्स डांस एकेडमी ग्रुप ऑफ 11 प्लीज बी रेडी ऑन द बैक स्टेज। एंड टॉक्रो, हाँ इट्स टॉक्रो और टॉक्रो समथिंग लाइक दैट, ओके। मैं जब वो आएंगे मंच पे मैं उनसे अनुरोध जरूर करूंगा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका। मीनाक्षी सिंह जी से उनके पूरे जो डिसाइपल्स है उनसे भी अनुरोध है कि कृपया मंच पे तैयार रहिए। फिलहाल अयाना गायतोंडे जी से अनुरोध है कि वे आए और अपना परफॉर्मेंस आप सभी के सामने। अयाना गायतोंडे जी, धीरे धीरे जो इटर्नल मोटिव्स के इंटरेक्शंस आपके साथ आएंगे, सवाल जवाब होंगे, आपको आपकी चॉकलेट के साथ हमारी ओर से ये प्यारा झंडा भी मिलेगा। आपको झंडा देना रह गया तो आई एम कमिंग देयर, प्लीज कम अप। ओके अयाना। तो अब आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अयाना गायतोंडे जी का। आप सभी के सामने पेश करने जा रही है भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। शत्रु से
हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सो मच अयाना, आपने बहुत ही प्यार से गाया और बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हो आप। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में एक बहुत खूबसूरत कविता कही थी। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये जो थॉट है ना, यही थॉट अपने आप में हम सभी को वो प्रेरणा देता है कि हम छोटे से अदने से इंसान इस विशाल भारत भू के लिए करे ही क्या, लेकिन हम जो भी करें वो भारत के लिए करें। जब ये हमारे अंदर जहन में बैठ जाएगा तो शायद हर चीज, हर जगह से हम इस देश के लिए कुछ और अच्छा कर पाएंगे। आइए बढ़ते अगले परफॉर्मेंस की ओर। वाइब्स डांस अकेडमी ग्रुप ऑफ 11 आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है अगले मैशअप के साथ। जैसे मैंने कहा था, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्राभिमान, हम 2024 में है, चीजें बदलती है, नई जनरेशन्स नए सिरे से देशभक्ति करती है, लेकिन ये सब करते हुए बस हमें एक ही चीज आपको बतानी है कि वो देशभक्ति के गीत या परफॉर्मेंसेस या आर्ट पुराना रहे या नया, उसके अंदर का जज्बा जो है, उसके अंदर की जो भावना है, वो ईमानदार और वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। जब जब वो होती है, अपने आप में बच्चे, पूरी टीम अपना दिल जीत लेती है। तो आइए, ऐसा ही दिल जीतने लेने वाला परफॉर्मेंस आप सभी के सामने आने वाला है वाइब्स डांस अकेडमी ग्रुप की ओर से। मीनवाइल टॉक करो इस ड्रामा ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट्स जो है, उनसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच के पीछे तैयार रहिए। देन विल प्रोसीड फॉर द फर्दर थिंग। जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पर वाइब डांस अकेडमी ग्रुप के। तालियां थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ी सी तालियां, हौसला अफजाई थोड़ी ताकत के साथ आनी चाहिए। कम ऑन। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिरते बन के कमल जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कमल जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। झुके तेरे आगे सर, मेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलामी
मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती वतन तुमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पे वाइब्स डांस एकेडमी के लिए। कुछ भी कहिए भाई, वाइब है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। कला और देशभक्ति जब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो कहिए यूं गंगा जमुना का संगम जो होता है उसी तरह से प्रतीत होते हैं। और इसीलिए अब तक की सुबह से हम यहाँ पे आज आप सभी के साथ जो रूबरू हुए हैं, गायन के साथ, वादन के साथ, नृत्य के साथ सभी चीजें चल रही है, तो अभिनय कैसे पीछे रहे। अभिनय के साथ भी कुछ चीजें आप सभी के सामने आ ही जाएंगी। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं सबसे पहले टॉक करो एकेडमी से श्रिया कुलकर्णी जी को आप आइए। जोरदार तालियां दोस्तों श्रिया कुलकर्णी जी से। Friends, I come to you from 1,000 miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you go through the whole history of the Indian civilization, you will realize that women have been the pivot of its culture, of all its inspiration, and of all the embassies of peace that have gone abroad for centuries to the uttermost parts of the world. Friends of the New World, I arrived only last night, past that Statue of Liberty that stands as the guardian to your freedom at the gateway to a new world. And with the best intention in my heart to feel unfamiliar in this new country, my spirit feels that it has come home to a new version of old things. If, in one word, before the signal goes up for me to stop being a cinema star, I would say what my country would say to you, that to risen up in every home, night after night, Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, peace. And I think whether it be the old world or the new, the whole purpose of our civilization is to create and to sustain these conditions of peace for our own home and for the whole nation. Thank you. Thank you. Anyone guesses whose character she played? No, that's a wrong answer. There's someone. जोरदार तालियां दोस्तों आपके लिए। मैंने जानबूझ के इनके कैरेक्टर का नाम पहले नहीं बताया, हालांकि मैम ने कहा कि उनका नाम रहेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो बैक स्टेज पे इवेंट शुरू होने से पहले तैयार कर रहे थे, आई वॉज श्योर कि वो अपने कैरेक्टर को ताकत के साथ आप तक पहुंचाएंगी। 1928 का सरोजिनी नायडू जी का स्पीच, जहां पे वो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एंशिएंट इंडिया कहती है, यूएस में जब वो ब्रिटिश इंडिया के लिए
ब्रिटिश इंडिया से अर्ज करती है इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए, तब का यह वाकया यहाँ पे उन्होंने पेश किया। जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ श्रेया कुलकर्णी जी के लिए। Then now I'll call upon stage Trisha Karkare ji for her next rendition. Trisha. Mic is here. As a young girl, I had a thirst for knowledge and a heart full of dreams. As a child, I loved reading books and learning about the world around me. Growing up, I faced challenges, but was determined to overcome them. I believed in the power of education and in the strength of my own will. As I grew older, I spoke up for the rights of the people and worked tirelessly to make a difference. In 1966, I made history by becoming the first female Prime Minister of India. I faced challenges, but my resilience and dedication towards my country remained unwavering. Let us look at some of my efforts. In the late 1960s and early 1970s, introduction of high-yielding crop varieties, important farming techniques, improved irrigation led to increase in food production and self-sufficiency. I took a bold step by nationalizing the major banks of India. The move aimed to reduce the economic disparities and increase the government's control over the banking sectors to direct funds towards priority sectors such as agriculture and small industries. I declared emergency, suspending all civil liberties and arresting political opponents. Under my leadership, India decisively won the 1971 war against Pakistan, resulting in the creation of Bangladesh. This military victory enhanced and strengthened my international standing. I maintained a non-aligned stance during the Cold War, balancing the relations between the United States and Soviet Union. As Prime Minister, my tenure was marked as a mix of achievements, controversies, and challenges. That's India for you all. Thank you. जोरदार तालियां दोस्तों त्रिशा करकाले जी के लिए। आई मस्ट नॉट से कि वो इंदिरा गांधी जी के बारे में बात कर रही थी, इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर बनकर। आई मस्ट से टॉक करो अकेडमी के अभी तक जो ये दोनों परफॉर्मेंसेस आए, द वे दे आर पुटिंग द एक्सेंट इनटू इट, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इट वाज अ ब्रिलियंट थिंग, इट वाज अ ब्रिलियंट थिंग। नाउ आई विल कॉल अपॉन स्टेज Mr. Rehan Sharma, again from Talk Karo Academy, and he's gonna rendate Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj. At a time when the Indian subcontinent was grappling with foreign invasions and internal strife, I emerged as a beacon of hope. My leadership was characterized with a profound sense of duty towards my people, an unwavering resolve to protect the honor and dignity of my kingdom. My military acumen was nothing short than extraordinary. I applied guerrilla warfare tactics and had a deep understanding of the terrain, which allowed me to outsmart much larger and formidable adversaries. My audacity in the face of adversity and my ability to turn challenges into opportunities made me a timeless inspiration for leaders across the world. I didn't just build an empire, I forged a vision of Swaraj, in which every citizen has a right to live freely
and with dignity. I understood the importance of good governance. I implemented policies for the welfare of my subjects, ensuring justice and equality for all. The fort we are to guard is our motherland. The people who threaten her are our enemies. We are to guard her with all our might. To me, freedom was not a gift but a birthright. I fought valiantly for the people of my kingdom, always striving for a just rule. In my kingdom, all were equal, regardless of their caste or creed. Every citizen had a role to play in the grand tapestry of Swaraj. In my words, a soldier has to be adept with his mind and with his sword. Strategy and foresight are the keys to triumph. Let us too stand united in the enduring legacy of me. Jai Bhavani, Jai Maratha Samraj, Jai Hind. I must say, I haven't seen such a cute Shivaji Maharaj before that. Give a big round of applause to Rehan Sharma. Thank you so much. Now I'll come on stage Aditya Kumar, and Aditya will come definitely with his costume. We all will know what he's gonna rendate here. जोरदार तालियां दोस्तों आदित्य के लिए. Hello everyone. Today I want to tell you about a real superhero in India. He had a special power, the power of courage. Even when things were difficult, he never gave up. He did not like the idea of India being under someone else's control. So I formed an army called the Indian National Army, and I called my soldiers Netaji's soldiers. We fought together to make sure India could be its own boss. Friends, countrymen, today I stand before you not just as a man but as a voice echoing the call for freedom. It's not enough to be aware for freedom. One must be willing to fight for it. Our nation deserves nothing less. I traveled to different countries seeking help to free India. I was a bit like a world explorer, but instead of looking for treasures, I was looking for support to help my country. I may have been labeled a rebel, but sometimes rebellion is the path to freedom. I chose a different road, the road less traveled. Give me blood and I shall give you freedom. This was not just a slogan, it was a commitment to liberate our motherland. A soldier without political training is a potential criminal. It's not just about defeating the enemy, it's about building a strong, united nation. My fellow patriots, remember that freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. Even though I faced many challenges, I kept my heart strong. I wanted to inspire all of us to stand up for what is right, just as I did. Thank you. थैंक यू सो मच आदित्य कुमार जी. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार हम सभी के सामने रखा. एक बार जोरदार तालियां दोस्तों टॉकर अकेडमी के लिए और उनकी टीचर मीनाक्षी सिंह जी के लिए. थैंक यू सो मच. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. मजा आया कि नहीं आया? नहीं यार, आवाज नहीं आ रही आपकी. श्योर? गुड. युगाक्षी कला अकादमी की टीम आप सभी के सामने अभी पेश होने जा रही है. प्रज्ञा यातम जी की तालीम में ये सभी टीम यहाँ पे सीखी हुई है और अपना परफॉर्मेंस वो आप सभी के सामने लेकर आएगी.
तब तक मैं अनुरोध करता हूं यहाँ पे आप सभी से कि जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं युगाक्षी कला अकादमी का। आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं वो नृत्याविष्कार जयतु जयतु। जयतु जयतु भारतम् जयतु जयतु भारतम् विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे स्वर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेम चादर देखे शुक्र शूरे गानाए सिंधम वानिल पुदिय पुनिडिय आयरमादवन तो निडुगे जागा हुआ भारत है ये 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की जोरदार तालियां फिर एक बार। हाँ, ये आई ना मजा। युगाक्षी कला अकादमी की ये सारी टीम आप सभी के सामने। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया फिर एक बार अभी बैक स्टेज की ओर आए। फिर एक बार बढ़ते हैं हमारे टॉक करो अकादमी के कुछ नन्हे मुन्ने फनकार आप सभी के सामने अभी आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तुष्णा कर आप सभी के सामने आ रही है, उनका कैरेक्टर वो लेके बेगम हजरत महल। Hello everyone, I am Tuishna Kar. I am 6 years old. Today, I am going to portray Begum Hazrat Mahal, Queen of Awadh. She played an remarkable role in Sepoy Mutiny of 1857. Our beloved Awadh is shackled by the British. How can I let this happen? Our people suffer and our honor crumbles. Awadh will not be silenced. Our spirits will not be broken. Rise, my people, for our freedom and dignity. We shall not bow to invaders. For Awadh's freedom, I willingly offer my sacrifice. Let my action resonate to the pages of history. Thank you.
थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रेंडेशन। दोस्तों, इतनी उम्र में इतनी प्यार ताकत के साथ एक भाषा में, एक कैरेक्टर में जाके लोगों के सामने कुछ बात रखना अपने आप में बड़ा हुनर है। जोरदार तालियों से अभी अब स्वागत करते हैं। अगली फनकार आप सभी के सामने आ रही है मिरिया सबनीस। Maria is going to portray Matangini Hajraji. One day, bathroom. I am Matangini Hazra. At the age of 72, I feel ready to take the bullets for my motherland. I am here arrested many times. I stand with my country before the freedom of my motherland. I fear the chains of slavery. More than any harm British can inflict. I may fall, but my spirit will inspire others to rise. The scent of one could echo louder than the might of many. One day, bathroom. Thank you. करेज, हम जिस करेज के बारे में बात कर रहे थे उसी के बारे में अब हम आप सभी के सामने हैं। Now I'll call upon stage Vedant. Vedant will portray our first and at most successful Prime Minister Jawaharlal Nehru ji. जोरदार तालियां दोस्तों वेदांत के लिए। Good morning, everyone. I am Vedant. Today I'll portray Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He was also called Chacha Nehru. Hello friends, India became independent and was about to start a new chapter full of hopes and dreams. When we got freedom, our plan was simple: to create a modern, fair and happy country where everyone could do well. Education is important. It is like the key to move forward. When our people know more, our country gets stronger and better. Getting free wasn't just politics. We wanted a country to be better by building roads and cool science stuff. Getting our differences make us awesome. No, we wanted everyone, no matter their religion or background, to get along and be friends. Our flag has cool colors: saffron, white and green. They stand for courage, truth and believing in our future. Let's be proud of it. The India I imagined is a place with lots of chances, fairness and everybody being treated right. Let's remember these ideas and work together to make our dreams come true. Thank you so much, Vedant. Thank you so much. Now I'll call upon stage Master Rishik Moitra, who is going to portray the creator, the father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar. जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पे मास्टर ऋषिक मोइत्रा के लिए। The champion of equality. I am B.R. Ambedkar. I am an economic, social and political reformer. I was independent India's first law minister. I was also called the father of the constitution. Greetings, my fellow citizens. Today, let us delve into the journey towards a more just and equal India. Constitution is not just a document, it's the soul of our nation. It
embodies the principles of liberty, equality, and fraternity that we must uphold. That's okay. You continue your lines. No worries. Standing here takes a lot of courage. Continue whatever you remember. And then. Whatever you remember. See, your audience wants to listen to you. You remember the conclusion? You don't remember anything. Okay. So you just tell the audience how hard had you prepared. Don't have to feel bad. You just tell your audience how hard you prepared. Come on, Rishik. Come on, see your audience. Your audience is cheer. No. Okay, that's okay. It's okay. Can we have a huge round of applause for he choosing? He's worked really hard and he was one of the most promising ones. Maybe it's the stage fear. See, your audience is clapping for you despite whatever. That's okay. Say thank you to your audience. They are cheering. Thank you. Rishik, I'll just take a moment. Rishik. Like this? Yeah. एक बार तालियां ऋषिक के लिए और जोरदार होनी चाहिए क्योंकि ऋषिक you will remember this day always because you tried and you have that courage to stand in front of such an audience and it is the bravest thing. Thank you so much for your contribution. Yeah, जोरदार तालियां दोस्तों ऋषिक के लिए. Thank you so much. दोस्तों आपने एक चीज गौर करी होगी इतने समय में कि सुबह से हम यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग फनकार जो आ रहे हैं. इटर्नल मोटिव्स की हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों के अंदर का हुनर बाहर लाए. हमारी पहल यह है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जिस कम्युनिटी में एक इस तरह सा वातावरण हो जिस वातावरण में ऐसे बच्चे, ऐसे फनकार, आप जैसे श्रोता वर्ग, कला प्रेमी एक दूसरे के साथ जुड़े और एक परिवार की तरह अपने आसपास शहर के सच्चे कलाकारों को प्रेरणा दे. इसीलिए इटर्नल मोटिव्स आपसे अनुरोध करता है कि हमारे अलग अलग कार्यक्रम पूरे साल में 7 से 8 बार होते हैं. आप जरूर उन कार्यक्रमों में शरीक होइए, आपका समय लीजिए ताकि आपके घर में जो फनकार है वो और साथ ही में बाकी के कलाकार फनकार उतनी ही ताकत के साथ आप सभी के साथ आते रहिए. इटर्नल मोटिव्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कंटेंट. मैं यहाँ पे शीतल मालवणकर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पे आए. आइए बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंसेस की ओर. मैं शीतल जी से अनुरोध करता हूँ कि शीतल जी आप कृपया मंच पे आए अपने परफॉर्मन्स के लिए. मराठी गाणं ते आपल्या सगळ्यांसमोर घेऊन येणार आहेत आणि त्या मराठी गीतामधून तुम्हा सगळ्यांना या राष्ट्राच्या प्रती, या देशाच्या प्रतीच्या भावना ज्या आहेत त्या त्यांच्या आवाजात तुम्हा सगळ्यांसमोर सांगतील. मी विनंती करतो शीतलजींना की कृपया आपण स्टेजवरती यावं.
जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, धन्यवाद शीतल जी। कुछ संजोग बहुत प्यारे होते हैं। इन्होंने जब गीत आय गेस बऱ्याच जणांना मराठी कळतं ना इथे, हा, तर तुम्हा सगळ्यांना माहिती असेल की या गीताच्या पहिल्याच कवनामध्ये रामायणाचा आणि रघुत्तमाचा उल्लेख आहे आणि योगायोगाने उद्या राम मंदिराचं मध्ये रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठापना सुद्धा होते आहे आणि हा एक सुंदर निव्वळ योगायोग या ठिकाणी आहे। पण एकदा जोरदार टाळ्या शीतलजींसाठी। थँक्यू सो मच या भावना तुम्ही या ठिकाणी व्यक्त करत त्याबद्दल।